औरत जब बाहर निकली तो औरत नहीं उसकी लाश निकली, जो खुले में पसर गई है मां मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है। थानों से लेकर अदालतों तक मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता औरतें, उसकी ये पंक्तियां हैं। औरतें जब भी बराबरी की चाह रखने गईं, हमेशा पछाड़ खाकर वापस लौटी। कभी खुद के पिता पति ने आसमान से नीचे फेंका, तो कभी समाज से वे बढ़ते देखी ना गईं। निर्भया रेप कांड, हरियाणा शिक्षिका रेप कांड, राजस्थान में 83 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला हो या उन्नाव रेप केस हो, न्याय की मांग करते करते एक दिन पीड़िता इस धरती पर खत्म हो जाएंगी और प्रताड़ित करने वाले फिर भी ये कहेंगे कि महिला है, मरना तो था ही इसे। मामला उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव का है। 4 जून 2017 एक नाबालिग का अपहरण किया जाता है। 21 जून को लड़की मिलती है और सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने निकल कर आती है। मुख्य आरोपी का नाम कुलदीप सिंह सेंगर बताया गया। 21 जुलाई 2017 को पीएम और सीएम के नाम पत्र लिखा जाता है। पीड़िता और उसके परिवार पर लगातार केस को बंद करने का दबाव बनाया जाता है। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला हुआ और अगले ही दिन उन्हें जेल भेज दिया गया और 9 अप्रैल 2018 को जेल में उनकी संदिग्ध हालत में जान चली गई। मामला यहीं नहीं रुका, बात आगे बढ़ी। 2018 और 2019 के बीच इस केस से जुड़े कई अहम गवाहों की जान चली गई। अगस्त 2019 में संदिग्ध सड़क हादसे में पीड़िता की मौसी और चाची की जान चली गई और एक हादसे में पीड़िता का खुद का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पीड़िता बताती हैं उनकी शरीर की एक एक हड्डी चकनाचूर हो गई। उनका शरीर इतना खराब हो गया कि उन्हें लगता है कि बुढ़ापे में उनसे एक गिलास पानी जो है वो भी नहीं उठाया जाएगा। उनको लगता है कि बुढ़ापे में उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी इस एक्सीडेंट के बाद, इस हादसे के बाद, कि शायद वो बुढ़ापे तक जीवित बचे ही ना। और इतना सब होने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और रोजाना केस की सुनवाई की गई। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और आदेश दिया कि उसे मृत्यु तक जेल में रखा जाए, यानी आजीवन कारावास की। जब तक जान नहीं जाती, अंतिम सांस तक कुलदीप सेंगर जेल में रहेंगे, वही उनकी मौत होगी। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान और निवास स्थान बदला जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील के दौरान कोर्ट ने एफआईआर में देरी, शुरुआती बयानों में विरोधाभास, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और आरोपों के क्रम में बदलाव जैसे बिंदुओं को आधार बनाते हुए सजा निलंबित करने का फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर अब पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठनों में गहरी नाराजगी है। नाराजगी का पूरा कारण जान लेते हैं। लगभग 10 साल पहले हुए उन्नाव रेप केस ने अभी तक पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उसी मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पीड़ित परिवार का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया। उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और पीड़ित परिवार ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को उन्नाव रेप पीड़िता, उसकी मां और महिला सोशल एक्टिविस्टों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना कि कुलदीप सिंह सेंगर को किसी भी सूरत में राहत नहीं मिलनी चाहिए। पीड़ित की मां ने भावुक होते हुए कहा, हाईकोर्ट से उनका भरोसा उठ चुका है और अब वे इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो वे देश छोड़ने तक का फैसला करने को मजबूर होंगे। यानी एक रेप विक्टिम जिसे 10 साल लग गए इंसाफ मांगते मांगते, जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई कि इसने अपना पूरा परिवार खो दिया। चाची मौसी एक्सीडेंट में चले गए, पिता को जेल हो गई, जिस पिता की जेल में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, चाचा अभी तक जेल में मौजूद हैं और इंसाफ के नाम पर दूर दूर तक केवल काला धब्बा नजर आ रहा है। वे परिवार पूरा मजबूर है, माँ बेटी मजबूर हैं देश छोड़ने तक को।
दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि हाईकोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन गैरकानूनी है और अगर तुरंत प्रदर्शन खत्म नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर जाकर विरोध प्रदर्शन करने की सलाह तक दी। इसके बावजूद महिला एक्टिविस्ट योगिता बयाना ने कहा कि वे उसी जगह इंसाफ मांगने आई हैं जहां से अन्याय शुरू हुआ। उनका कहना था कि कुलदीप सेंगर की सजा यही है कि सस्पेंड हुई, इसलिए न्याय की मांग भी यहीं से उठाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर 4 शर्तों के साथ कंडीशनल बेल दी है। हालांकि फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा भी मिली है। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। इसके बावजूद सजा निलंबन का फैसला पीड़ित परिवार के लिए गहरा आघात बन गया है। इससे पहले 23 दिसंबर को शाम पीड़िता, उसकी मां और योगिता बयाना इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी थी। आधी रात पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन खत्म करने को कहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों की ओर से पीड़ित और उसकी मां को उठाकर ले जाने की तस्वीरों ने भी काफी सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल सिर्फ एक आरोपी की रिहाई या जमानत का नहीं है, सवाल उस पीड़िता का है जिसने वर्षों तक धमकी, हिंसा और अपने की मौत का दर्द झेला। सवाल उस भरोसे का है जो न्याय व्यवस्था से जुड़ा होता है। पीड़ित परिवार साफ कर चुका है कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। सवाल इस वक्त समाज पर बड़ा गहरा है और बड़ा गहरा प्रभाव भी छोड़ रहा है कि एक ऐसी रेप विक्टिम, एक ऐसी पीड़िता जो 10 सालों से न्याय की मांग कर रही है, 2017 से लेकर और 2025 तक उसने अपने सभी परिवारजनों को खो दिया है। पिता को जेल हो गई उसी मामले में और पिता की लाश जेल में संदिग्ध हालात में मिलती है। मौसी और चाची को एक एक्सीडेंट में मार दिया जाता है और चाचा बिना किसी आरोप के, बिना किसी केस के, बिना किसी अपराध के जेल में सजा काट रहा है और पूरा परिवार बिखर चुका है। रेप विक्टिम अपनी मां के साथ इंडिया गेट पर पिछले 10 सालों से रिहाई, न्याय की मांग कर रही है। अभी तक उस केस में कार्रवाई तो कुछ होते हुए नजर नहीं आई, लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप है कुलदीप सेंगर, उसकी रिहाई की खबर जरूर आ गई है। हालांकि अभी तक जेल में है क्योंकि पिता की हत्या का आरोप भी उन पर है, 10 साल की सजा है। लेकिन कितना बड़ा ये कार्रवाई का मामला है कि उन्हें रिहाई मिल चुकी है इस मामले में। और कहा जाए गवाहों का, तो खबर यह भी है कि गवाहों को भी मरवा दिया गया। अब फिलहाल रेप विक्टिम को यह डर है कि उनकी जो नवजात बच्चे हैं, 1 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, जो खबर हम तक आई है कि उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं धमकियां मिलती हैं, डर है कि उन बच्चों को भी मरवा देंगे अगर ये केस वापस नहीं लिया गया तो। उनका जो ससुराल है, उनके जो पति हैं, सैल्यूट है उनको कि एक रेप विक्टिम से उन्होंने शादी की है, लेकिन उनकी भी नौकरी जा चुकी है केवल ये कहकर कि आपकी पत्नी एक रेप विक्टिम है। सवाल तमाम है कि क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं और क्या हम उस समाज की बात करते हैं, उन 4 लोगों की बात करते हैं, जो 4 लोग वही हैं जो इस कायदे से नौकरी से निकाल देते हैं क्योंकि उसकी पत्नी एक रेप विक्टिम है। वो समाज वही है जो ये फैसला सुना देता है कि कुलदीप सेंगर को रिहाई मिल जाए क्योंकि कोई गवाह नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सवाल बहुत है, लेकिन मामले में भी अपडेट आना बाकी है। अपडेट क्या कुछ और आता है? प्रदर्शन जारी है, मां और बेटी न्याय की मांग कर रहे हैं, लगातार सोशल एक्टिविस्ट बने हुए हैं उनके साथ, लेकिन अपडेट आता है तो आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन तमाम सवाल आपके और हमारे मन में हैं। आपके क्या सवाल हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस मामले में अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।